जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो देवी माँ है वो कुछ बता रही है कि आपके घर में कुछ इस तरीके के स्पिरिट है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वो वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने कहा था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो उसी के बिहाफ में आज की मैं वीडियो को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, कोई आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे एरी चोटी लगा रहा है, आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी तरीके से। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। और ये इतना कुछ कर रहा है लेकिन आपकी कुल देवी आपके साथ है, ठीक है। और मैंने उधर भी रीडिंग करी थी, आपकी कुल देवी कुछ तो बोलना चाह रही थी और उसमें भी रीडिंग में आई थी चीज़ें निकल कर। कुछ मॉनिटर स्पिरिट है। कई बार ना क्या होता है कि कुछ स्पिरिट ना मॉनिटर करते हैं आपके घर में। आपको लगता है कि ये सडनली हुआ, जैसे कुछ बहुत सारे फ्लाइज आकर, कुछ चीज़ें आकर आपके फैन में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आकर लटक जाएंगी जानबूझकर आपके कपड़े में, या कुछ चीज़ें गंदी होंगी, या गंदा स्मेल आना शुरू हो जाएगा घर में, घर के प्लांट्स सूखने शुरू हो जाएंगे, खासकर तुलसी माँ जो है वो सूखने शुरू हो जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपके कपड़े फटने लग जाएंगे और खाना आप बना नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देवी देवता के नित्य पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं, कोई स्पिरिचुअल इंसान है, आपको बहुत फेथ है, आप डेली भोग लगाते हैं, बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, तब खाना खाते हैं, तो आपके ना इन सारी दिनचर्या में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप ये कर नहीं पाएंगे, आपको बहुत ऑब्स्टेकल आएगा। उसी समय कुछ ऐसा काम आ जाएगा, उसी समय आपको गुस्सा आने लगेगा, उसी समय कुछ ऐसा हो जाएगा आपके बॉडी में, या आपको मन ही नहीं करेगा, आपको ताकत ही नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीजें। तो ये भ्रमित करने के लिए जानबूझकर ऐसी चीजें कराई गई है। जब पहला दिन आपके ऊपर तंत्र किया जाता है तो आपको इतना लो फील होता है, आपको लगता है हम इतना पूजा कर रहे हैं तो मेरा ऑरा कहाँ गया, हमें ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। ये भी सवाल बहुत लोग करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और सडनली कोई आपके ऊपर तंत्र किया, कोई बहुत बड़ा कोई मुस्लिम तंत्र किया, या कोई ऐसा तंत्र जिसमें ना बहुत अजीब अजीब तंत्र करते हैं। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से मुझे बोलना सही नहीं लग रहा, लेकिन मैं बता रही हूँ, जिसमें कोई कांटेदार वृक्ष पे कुछ टांगते हैं या फिर बहुत कुछ करते हैं गलत गलत चीज़। तो ये सब करने से फिर क्या होता है कि वो जो इंसान है उसको ना अचानक से, अगर उसका ऑरा भी बहुत बना हुआ है या बहुत हाईली स्पिरिचुअल है, तब भी उसको ना डिस्कनेक्ट फील होता है। अपने अपने ना इष्ट पे ही उनको डाउट होना शुरू हो जाता है, अपनी पूजा पद्धति पे डाउट होना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा विचार आता है कि हम ना करें, हम बहुत थक गए हैं, थकावट, फैटीग अंदर से महसूस होता है, हमसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अंदर से थकान, और बहुत गलत गलत चीज़ में दिमाग जाएगा, हम ये खा लें, हम वो पहन लें, कुछ नियम नहीं आप फॉलो कर पाइएगा, ठीक है, और अच्छी चीज़ों से दूर भागिएगा। ये चीज़ें भी होती है। तो ये भ्रम फैलाया जाता है। सबसे पहले तो नेगेटिविटी आएगी तो भ्रम फैलाएगी, आप भ्रमित होइएगा तो गुस्सा आएगा। और क्रोध पहला स्टेज है, गुस्सा बहुत आएगा, एंगर इशू बहुत बढ़ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो जाएंगे, छोटी सी बात पे आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे और वाणी खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ें होने लग जाती है। तो आप समझिए कि कोई तंत्र का प्रभाव है, किसी ने तंत्र कर दिया है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि आपकी जो कुल देवी हैं वो और क्या बोलना चाहती हैं, और जो जो छूट गया था क्या चीज़ है जो और बताना चाहती हैं, आपको लेकर के क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। जय माँ काली, प्लीज बताइए। साथ ही साथ ना, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो प्लीज टैरोट आप सीखने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरोट सीखने से ना आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। टैरोट आपके जीवन को ही बदल के रख देता है। आप बहुत बार उलझ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जहाँ आपको समझ नहीं आता, तो टैरोट आपको गाइडेंस देता है। साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर, बच्चे, आपके घर में जितने लोग हैं, आपके लव्ड वन फंस चुके हैं उन सारी चीजों में, सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है, बहुत लोग भ्रमित करते हैं, फैमिली को तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजों में अगर आपके फैमिली वाले फंस गए हैं तो आप वहां पर उनको गाइडेंस दे सकते हैं, आप खुद चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। और ये टैरोट सीखना एक आर्ट भी है, आप अपनी खुशी के लिए भी सीख सकते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपकी कुल देवी का 2 कार्ड है, यहाँ पर माँ बगलामुखी आई हैं और नटराज आए हैं, ठीक है। तो आपके ना क्रिएटिविटी को कोई टारगेट कर रहा है। अगर आप कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, या आप कोई सोशल मीडिया पे, आजकल तो बहुत सारे ब्लॉगर है और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनका अकाउंट है और वहां से अर्निंग करते हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में, ये तो सोशल मीडिया की बात है, ऑनलाइन की बात है। अगर ऑफलाइन भी आप कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, आप कोई आर्किटेक्ट है, आप कोई पेंटर है, आप कोई डांसर है, आप कोई सिंगर है,
आप कोई टीचर है, ये भी तो आर्ट है ना। हर वो फील्ड जहाँ पर आपने अपनी दिल से अपने आर्ट को बाहर निकाला है, जो सोचा नहीं था लोगों ने, उस चीज़ को आप कर रहे हो। तो ऐसे में जो आपका पैशन है वो आप कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, लोगों को बहुत बुरा लगने लग जाता है कि आप क्यों अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, क्यों आप कर रहे हो। तो यहाँ जेलेसी की मुझे बहुत बू नज़र आ रही है कि यहाँ पर ना कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ, लाइक ना, आपको आपको नहीं आगे बढ़ते देखना चाहते। तो कुछ राक्षस टाइप के लोग हैं, या कह सकते हैं कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, या जब हवन होता है ना, पहले ज़माने में जब हवन होता था, तो कुछ राक्षस हड्डी फेंकते थे ऊपर से, ठीक है? ऋषि मुनियों के आश्रम में ऊपर से हड्डी फेंकते थे, ताकि वो हवन को कंप्लीट ना कर पाए, अच्छा कुछ ना कर पाए। तो मुझे वहाँ यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आप अच्छा क्यों कर रहे हैं? तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान आपके इर्द-गिर्द है, हो सकता है आपके बहुत करीबी है, बहुत करीब रहता है, उसको पता है आपकी नस-नस का, उसको पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आप कहाँ फँसोगे, और ये ना गिद्ध की तरह नज़र जमा के बैठा है। हो सकता है कि आप पे फ़ोकस है, आपको पीछा करता है, आपको ट्रैक करता है, या आपको कहीं न कैसे भी ना कैसे करके आपका पीछा करता है। तो ये चीज़ें यहाँ सामने नज़र आ रही है। हालाँकि माँ बगलामुखी उनको ये इस चीज़ में जीतने नहीं देंगी, ठीक है? लेकिन भी आपके जीवन में ऑब्स्टेकल तो क्रिएट करा जा रहा है। आपके काम को आप क्यों ना, आप कोई भी काम करते हो, आप पार्लर ही क्यों ना चलाते हो, लेकिन कुछ भी आप करें, आपका शौक है, इंसान का अपना शौक होता है कि हम ये काम करें। तो अपने शौक का अगर कोई काम कर रहा है, तो उसमें आप बहुत बुरी नज़र है आपके ही घर वालों की, या आपके बहुत करीबी की, आपके दोस्त, रिश्तेदार, नेबर, कोई भी हो सकते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पर आ रहा है, लाइक देखिए, रक्षा काली, ठीक है? तो काली माँ ना आपकी रक्षा में खड़ी है, तो कोई मारण करा हुआ है जो आपको चाहता है कि आप पूरे तरीके से मतलब आप ना ज़िंदगी आपदा में बदल जाए। आपदा समझते हैं? अचानक से सुनामी, भूकंप आता है तो कितने सारे लॉसेस होते हैं, और उस लॉसेस को फुलफ़िल करने में कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, इवन कि कितने सालों साल लग जाते हैं। तो इसी प्रकार का कोई लॉसेस कराना चाहता है, कोई एक्सीडेंट कराना चाहता है, कोई ऐसा डिज़ास्टर लाना चाहता है जिससे कि आप पूरा लॉस्ट हो जाएँ, लॉस्ट, ठीक है? छोटी-मोटी चीज़ नहीं, कोई बहुत बड़ा आपका चीज़ ख़त्म करने को पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन माँ रक्षा काली, माँ काली आपके प्रोटेक्शन में खड़ी हैं। बहुत हद तक चीज़ें कुछ कर नहीं पा रहा लोग, कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि माँ काली आपके साथ हैं, और क्या चाहिए आपको? माँ काली के आप प्यारे बच्चे हैं, उनके आपके साथ खड़ी हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा भ्रमित महसूस हो, आपको थोड़ा-सा फैटीग महसूस हो, लेकिन आपका थोड़ा मन भी उच्चाटित रहे, कि आपको मन करे कि हम ना करते पूजा, पूजा करने से क्या मिल गया? मतलब नेगेटिव थॉट आए अपने भगवान के प्रति, अपने कुल देवी के प्रति। लेकिन यहाँ ये सब ना एक फ़ेज़ है, और कह सकते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है, ताकि आपका ना पूजा पाठ से या भगवान से विश्वास उठ जाए, ताकि उनका काम आसान हो जाए। तो आपको उनका काम आसान नहीं होने देना है। तो और क्या है, आपके शत्रु ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या चाल है उनकी, और क्या ऐसा है? लाइक देखिए, नाइट ऑफ कप्स एंड एग ऑफ बैंड, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी तरफ जो भी लोग हैं, लाइक जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? जो आपके सच को जानते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर जो, मतलब जो ऐसा इंसान है जो आपके तरफ झुकाव रखता है, आपको इमोशनल सपोर्ट करता है, ऐसे इंसान को भी आपसे दूर करने की साजिश करी जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत घेरा, लाइक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करता है रियल में, जो आपका भला चाहता है, जो आपके साथ खड़ा रहता है एनी टाइम, उसको भी आपसे दूर करने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। कल ही मुझसे एक क्लाइंट बोल रही थी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब जानबूझकर चले गए, इवन कि मेरा जो फॉर्म संभालता है, लाइक जो वहाँ का मेरा जो नौकर है, वो कह रहा था कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आए आपके बारे में गलत-सलत, कि आप मुझे मेरे साथ गलत कर रही हैं। मालकिन हूँ और वो गलत कर रही है, तो उससे नौकर डर गया, या फिर उसको जैसे जब ड्रीम्स आते हैं ना, तो ड्रीम्स सच जैसे लगते हैं, और जब वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं तो लगता है यही सच है। तो ये तंत्र का प्रभाव भी रहता है। उनका पूरा, लाइक किसी का पूरा फॉर्म ख़त्म हो गया, उनका पूरा बिज़नेस, प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, वो सब लीज़ पे चला गया। पूरी प्रॉपर्टी कहीं न कहीं ख़त्म हो रही है, बहुत सारे लोन्स हो गए। तो ये सब क्या है? ये तंत्र का प्रभाव रहता है, और यहाँ पर वही चीज़ है, द हर्मिट
एंड 5 ऑफ कप्स। तो कोई ना गुप्त शत्रु है आपका, जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। तो अभी का जो समय है, लाइक 9 डेज, या कह सकते हैं कि आने वाला 22 दिन, या आपके लिए 21 दिन आपके लिए, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन कि अपनों पर, जो आपके सबसे करीबी, उन पे तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि उन पे आप नहीं कर सकते हैं ट्रस्ट, क्योंकि ये लोग ना कहीं आपको, नाइट ऑफ वैंड एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये लोग आपकी सिक्योरिटी से बहुत मतलब कि गुस्सा है। लाइक आपको कैसे इतना, आप सिक्योर कैसे हैं, लाइक आप इतना सिक्योर कैसे हो सकते हैं, इससे इनको बहुत दिक्कत है। किंग ऑफ वैंड, तो आप अपनी एनर्जी में ही हैं अभी भी, इतना कुछ करने के बाद भी अपनी एनर्जी में ही हैं। इस सब बातों से भी और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, और ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर कि आप ऐसे कैसे एक ही जैसा रह सकते हैं, आखिर क्या बात है। तो इस तरीके से वे लोग, उन लोगों ने बहुत तरीके के ड्रीम्स और उच्चाटन करके भी देख लिया, इतना बड़ा बड़ा तंत्र किया। कुछ मुझे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है, लाइक किसी ने कुछ बलि दी है, कुछ ऑफर किया है, लाइक कुछ ड्रिंक, शराब, या फिर कुछ मांस, कुछ इस तरीके की चीज़ें कुछ करवाई है, कुछ शमशान में, या कुछ शमशान के देवता हो सकते हैं, या कुछ तो ऐसी चीज़ें लाइक गंदी चीज़ें करवाई है, कुछ ऑफर किया है, कुछ तो ऐसे प्रयोग किया, कुछ एग वगैरह कुछ कटते हुए मुझे दिख रहा है। लाइक अंडे से भी लोग बहुत कुछ करते हैं, अंडा काटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये चीज़ भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ऐसी चीज़ें भी लोग करते हैं, और इस तरीके की चीज़ें कर भी घर में आकर छोड़ देते हैं, बहुत गंदी चीज़ें करके भी रखते भी हैं। द मैजिशियन, तो इनके आपके ना बहुत, जो आपका जो भगवान का हाथ है आपके सर पे, और आप जो डाउन टू अर्थ हो, मतलब घर बाहर संभाल रहे हो, बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, या फिर आपके पास कोई आपको रिस्पेक्टेबल पोस्ट आपके पास है, तो उससे बहुत चिढ़ है। इसीलिए ये लोग आपको भ्रमित करना चाहते हैं, ठीक है, क्या भ्रम में पड़ जाओ और कभी भी उस पोस्ट की मान ना रख पाओ, या सम्मान ना करो, या उस पोस्ट के लिए आप नहीं बने हो, ये वो साबित करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं कि उस पोस्ट के लिए आप लायक नहीं हो, जो पोस्ट आपको मिली है। ये आपके ऑफिस के भी हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3, ठीक है। तो ये लोग आपको अकेला कर देना चाहते हैं, ठीक है, पूरे तरीके से, धन से भी, और शरीर से भी, और मन से भी, और आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड, कुलीग हैं, सबको अलग कर देना चाहते हैं। जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, या जो आपके लिए है, जो सच में सपोर्ट करे, ऐसे इंसान को भी आपसे दूर कर देना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट आ रही है। ये बहुत कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जिसको बहुत पैसे की कोई तंगी है, या पैसे का कोई प्रॉब्लम चल रहा है उनके जीवन में। उनकी जॉब चली गई है, या कह सकते हैं कि उनकी कुर्सी छीन गई है, या उनका जो कुर्सी है उस पे होकर के भी उनको शायद सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी उनका नहीं मिल रहा, या उनको कुछ तो यहाँ चीज़ें धन से आ रही है, उनको धन के रिगार्डिंग बहुत इश्यू आ रहे हैं, जिसके वजह से वो इस तरीके की चीज़ें करने पे उतर आए हैं कि ऐसा करने से, दूसरों को हर्ट करने से। देखिए, दूसरों को जब आप हर्ट करते हैं, अच्छे लोगों को, और आपके प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको अपने कर्मा से लेसन लेना था, लेकिन आप दूसरों को और प्रॉब्लम में डालने लग गए। तो इससे आप तो और जल्दी जल्दी अपना कर्मा खराब कर रहे हैं, और जो भी आपका पुण्य है उसको और जल्दी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये आप अंधे होकर समझ नहीं पाते हैं, और फिर वहां पर आपको कुछ दिखता नहीं है, लाइक अपने अहंकार के आगे, और आप सब कुछ और बर्बाद कर देते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो उनकी बर्बादी निश्चित है। आगे आने वाले 2 महीने 3 महीनों में बहुत कुछ बड़ी चीजें उनके साथ होंगी। उन्होंने जो आपको इतना परेशान किया या इतना हर्ट करने की कोशिश की, इससे आपकी कुल देवी उनको छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर साफ चीजें आ रही हैं। आपके कुल देवी अभी सिर्फ वॉच कर रही हैं, अभी वॉच कर रही हैं, और उनको मौका दे रही हैं। अभी उसके बाद देखिएगा, जब उनका चलेगा अस्त्र शस्त्र, जब कुल देवी देवता का अस्त्र शस्त्र चलेगा, तो उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता है। ये भी चीजें यहाँ पर मुझे बहुत आई स्पेसिफिक। तो अभी आपको कुछ सीखना था, शायद ये फेज भी है जो आप सीख रहे हैं। तो लर्निंग तो चलते रहती है, चाहे आप कितने भी उम्र के हो जाए, लर्निंग प्रोसेस चलते रहता है जीवन में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो आपके जीवन में आगे ग्रोथ के लिए, और आपको हेल्प करे आपके लाइफ में ये वीडियोस। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए आकाशिक रीडिंग करवा सकते हैं। अपनी पास्ट प्रेजेंट को कुछ ऐसी बातें हैं जहां आप स्टक है, तो उन सारी चीज़ों को आप हील करवा सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर आइए, और व्हाट्सएप पर आप
प्लीज़ प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।